हेलो गाइज, मैं आप लोग के सामने एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो कि कोई भी एग्ज़ाम में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं मेन इसलिए आया हूं कि बीपीएससी की पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए गाइज, आप स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक है यूनियन बजट, जिसको केंद्रीय बजट बोला जाता है, जो कि 2024-25 का है। तो पहले बजट के बारे में कुछ इतिहास हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने दिया था। दूसरा, आज़ादी के समय में पहला बजट 1947 में के शनमुगम शेट्टी ने दिया था। तीसरा है गणतंत्र भारत के समय में पहला बजट जॉन मैथाई ने 1950 में दिया था। सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने 10 बार दिया था। उसके बाद देख सकते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को 2024 में संसद में पेश किया था। यह मोदी की 3.0 की पहली बजट है। बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो कि देख सकते हैं। पहला है गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा है महिलाएं, चौथा है अन्नदाता किसान। बजट के इतिहास में ये क्वेश्चन जो है गाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकते हैं। बजट के इतिहास में अंतरिम, पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया था। उसके बाद है सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण। निर्मला सीतारमण ने 2020 में 2 घंटा 40 मिनट का दिया था। उसके बाद से है वित्त मंत्री सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है। बजट का थीम इस बार है, जो कि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो बजट का थीम है इस बार रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, जो कि ये 4 बातों पर ध्यान दिया गया है। बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। कुल जो है बजट हमारा है 48.21 लाख करोड़, जो कि अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि 48,20,512 करोड़ का बजट है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4% तक लाने का लक्ष्य रखा है। दूसरा, मेरा एग्जाम पॉइंट व्यू से देख सकते हैं, इस बजट में जो है 9 बातों पर ध्यान दिया गया है, जो कि पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। पाँचवा है शहरी विकास। छठा है ऊर्जा सुरक्षा। सातवां है अवसंरचना। आठवां है नवाचार, अनुसंधान और विकास। नौवां है अगली पीढ़ी के सुधार। तो इसके बारे में हम डीपली जानते हैं, तो बता देते हैं डीपली आप लोग को, इससे जो कि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ। देखिए, डीपली में बता देता हूँ। पहला जो है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, अनुकूलनीयता, जिसमें से क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। दूसरा पॉइंट है किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 जो है उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूलन किस्में जारी की जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि पूछ सकता है, इसलिए हम आप लोग को बता दिए। दूसरा मेरा पॉइंट व्यू है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि रोजगार एवं कौशल शिक्षण है, जो कि सरकार जो है प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेंगी। तो पहला है ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी को 15,000 रुपये तक 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिनका वेतन 1 माह 1 लाख रुपया से कम हो। प्रति वर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। योजना की अवधि 2 वर्ष तक होगी। तो इसमें देख सकते हैं। दूसरा है विनिर्माण में रोजगार सृजन करने के लिए, और तीसरा है नियोक्ताओं को मदद करने के लिए। तो इस यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आप लोग को शॉर्टकट वीडियो बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए हम आप लोग को जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वही कीजिएगा, बाकी जो है आप लोग नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो है
सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चालू की गई हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जिसको बोलते हैं पूर्वोदय योजना, जो कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, ये 5 राज्य इसमें शामिल है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें केंद्रीय बजट, जो केंद्र सरकार है, बिहार को 26,000 करोड़ की सौगात मिला है, जो कि केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, जिसमें सड़क निर्माण कार्य के लिए दिया गया है 26,000 करोड़, जो कि बिहार को सुदृढ़ बनाने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। तो आप लोग को बता देते हैं कि वो 26,000 करोड़ में कौन कौन सा काम होगा। पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण, दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण, तीसरा है बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना का विकास, चौथा है बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला अतिरिक्त पुल का निर्माण होगा। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ। तो आइए, दूसरा टॉपिक है, इसमें जो रुपया कहाँ से आता है, रुपीज कम्स फ्रॉम। तो पहला है उधार और अन्य देयताएं, जो कि 27% इससे आते हैं। दूसरा है आयकर इनकम टैक्स, जो कि 19% इससे आते हैं। तीसरा है माल और सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, जो कि 18% इससे आते हैं। चौथा है निगम कर, जो 17% इससे आते हैं। और रुपीज़ गोज फ्रॉम, रुपया कहाँ जाता है। तो इसमें देखिए, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% रहता है, ब्याज अदायगी 19% रहता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है 16% रहता है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 9% रहता है। और हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, जो कि पर्यटन से है। इस बार केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किए हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, जो कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ। पहला है विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। दूसरा है राजगीर में 20वें तीर्थकर मुनि सुव्रत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जलधाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के लिए नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। चौथा है उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य एवं प्राचीन तट एवं समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाए। उसके बाद जो है कुछ परियोजना और दिया गया है, जो कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा है एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक 800 मेगावाट संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव की गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकते हैं, तो आप लोग गाइस ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाएं जैसे परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो दूसरा पॉइंट है इसमें जो कि मेन पॉइंट है, आप लोग को बता दूं, बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च, मतलब केंद्र सरकार जो है कौन सा चीज़ पे कितना खर्च करेगी, उसके बारे में आप लोग को मैं बता रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि 2,05,250 करोड़ रुपया की इस पर खर्च होगा। दूसरा है मनरेगा, जो कि 86,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च होगा। तीसरा है जल जीवन मिशन, जो कि 70,163 करोड़ रुपया इस पे खर्च होगा। चौथा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिस पे 60,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय, मतलब कि जो है वो खर्च होगा। तो पहला है रक्षा पे 4,54,773 करोड़ रुपया इस पे खर्च होगा। दूसरा है ग्रामीण विकास, जो कि देख सकते हैं 2,65,808 करोड़ रुपया इस पे खर्च होगा। तीसरा है कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पर, जिसमें 1,51,851 करोड़ रुपया जो है इस पे खर्च होगा। चौथा है स्वास्थ्य, जिस पे स्वास्थ्य पे 89,287 करोड़ रुपया खर्च होंगे। पाँचवा है शिक्षा, जो कि 1,25,638 करोड़ रुपया इस पे खर्च होंगे। तो इसमें जो है केंद्र सरकार को थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए था कि इसमें शिक्षा पे जो है ज़्यादा खर्च करना चाहिए था। शिक्षा हो जाता, हर घर शिक्षा पहुंच जाता, तो बाकी और चीज़ का अपने आप विकास हो जाता। तो मेरे हिसाब से पहले रक्षा पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, और दूसरा जो है शिक्षा विभाग पे करना चाहिए था। लेकिन हमारे केंद्र सरकार जो भी किए हैं वो अच्छे किए हैं, तो इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरा जहाँ तक राय था वो ये कर सकते थे कि शिक्षा विभाग पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते थे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा गाइज, हमको बताइएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट मैं लेके आऊँगा, जो कि बीपीएससी पीटी पॉइंट व्यू से है। तो गाइज मैं आप लोग के साथ विदा होता हूँ, फिर से अगले वीडियो में आऊँगा। उसके लिए धन्यवाद।